Good morning, students. Now, our today's topic is natural vegetation of India. Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed for a long period of time. India is fortunate to be home to a collection of rich and varied natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन से आप क्या समझते हैं? ये हमने एशिया के चैप्टर में भी किया था, वेयर यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़े थे. अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं. तो आज अब इसमें हम लोग इंडिया के वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी. प्लांट की एक कम्युनिटी होती है दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जिसको बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए उसको कभी भी छुआ या उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. इंडिया इज फॉर्चुनेट टू बी होम और टू अ कलेक्शन ऑफ रिच एंड वेरिड नेचुरल वेजिटेशन. और इंडिया एक बहुत बड़ा घर है किसका? अलग तरीके की या बहुत अच्छी वैरायटी की नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती हैं. अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज़ फाउंड एब्यूडेंटली अक्रॉस द कंट्री. और इंडिया में हमारी जो कंट्री है यहाँ पर बहुत बड़े रेंज में क्या पाया जाता है? फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा कंसिडर अबाउट द प्लांट्स एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स. ठीक है, तो ये एनिमल्स और प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी हमारे पूरे कंट्री में पाई जाती है. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 distinct floristic regions, namely the Western Himalayas, the Eastern Himalayas, Assam, the Indus Plain, the Ganga Plain, the Deccan, the Malabar and the Andamans. जो आपके इंडिया है, इंडिया में 8 अलग अलग फ्लोरिस्टिक रीजन्स डिवाइड करे गए हैं. फ्लोरिस्टिक मतलब जहाँ पर फ्लोरा के अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और वो कहाँ है? वेस्टर्न हिमालयाज, हिमालय का वेस्टर्न पोर्शन. ईस्टर्न हिमालयाज के ईस्टर्न पोर्शन में, आसाम में. इंडस प्लेन आपका कहाँ कहलाता है? जहाँ इंडस रिवर, यहाँ पर मैंने आपको कराई थी ना, यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? दिस इज इंडस रिवर. तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट आते हैं वो आपके इंडस प्लेन में कहलाते हैं. गंगा प्लेन यानी कि गंगा रिवर के पास जितने भी फॉरेस्ट आते हैं वो गंगा प्लेन के अंदर आते हैं. फिर डेक्कन आपको पता है, दिस इज डेक्कन प्लेटो. द मालाबार आपके मालाबार कोस्ट आपके इधर आते हैं. दिस इज मालाबार कोस्ट. एंड दी अंडमान्स आपके कहाँ पर हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर आपके अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एक छोटा सा फैक्ट है, द मॉनसून सीजन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस गोल्ड डिमांड इन इंडिया विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉप कंज्यूमर ऑफ द येलो मेटल एज परचेजेस गेट अ बूस्ट व्हेन फार्म इनकम्स राइज ड्यू टू हाई क्रॉप आउटपुट. जो मॉनसून सीजन है वो इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस करता है? गोल्ड की डिमांड को बढ़ा देता है इंडिया में. और वो क्या है? विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉप कंज्यूमर ऑफ द येलो मेटल. और पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा बहुत बड़ा कंज्यूमर है जो येलो मेटल को परचेज करता है. एंड एज परचेजेस गेट अ बूस्ट व्हेन फार्म इनकम्स राइज ड्यू टू हाई क्रॉप आउटपुट. और ऐसा क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम राइज हो जाती है, मतलब जब बढ़ती है. कब? जब वो अच्छा क्रॉप का आउटपुट देते हैं, यानी कि जब अच्छी क्रॉप उगाई जाती है तो फार्मर्स की इनकम भी क्या कर जाती है? राइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो येलो मेटल यानी कि गोल्ड को परचेज कर पाते हैं. Therefore, natural vegetation in India is generally divided into the following categories. और इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस वेजिटेशन और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा याद हो तो हमने एशिया के चैप्टर में भी इसी टाइप के अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. वो इसमें भी इंक्लूडेड है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एशिया, यू ऑल नो कि एशिया के अंदर ही क्या आता है? इंडिया. तो इंडिया के जितने भी पार्ट्स
में जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं वो अब हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम एक एक करके सारे फॉरेस्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।